वीडियो देखी है सर इसमें ओम्स लॉ तो पक्का है ना। चैतन्य ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है। हाँ हमारे में तो कुछ बोला नहीं है। पूरा आ रहा है सर। 12.3 से 12.8 तक आ रहा है। सर हम सर जो तो तीन सर 2 चैप्टर पूरा है। सर 2 टॉपिक तो बचा पढ़ा हाँ सर थोड़ा रविंद्र सर ने कुछ बोला था कि सर रजिस्ट्रेटिव का सर न्यूमेरिकल्स में करा ठीक। सर ने बोला था ना पूरा इलेक्ट्रिसिटी किया तो उसको पढ़ाना है। अरे वो मेरे ना वो इलेक्ट्रिसिटी में जो स्टार्ट में दो बेटा आगे की पूरा इसमें तो देखें तो इधर चलाएंगे बाकी सर आपने हीटिंग इफेक्ट करा दिया। हीटिंग इफेक्ट करा दिया। नहीं। चलिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। So if some registers are connected in parallel and some registers are connected in series, then पेज ले लिया। ठीक है, लो। If some No, sir. registers are connected in parallel and some registers are connected in series, then it's such type of combination is called mixed combination. अब ले लिया बेटा, बात करो। If some resistors are connected in parallel and some are connected in series, then such combination is called mixed combination. इसे कहेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। mixed combination. Example 12.9. Now, इसमें दिया गया है कि ये बीच में किसी के डायग्राम में देखे तो हाँ ठीक है, लाइन नहीं है आप लोग, बीच वाली लाइन नहीं है। सर हम तो नॉर्मेटल्स पढ़ने वाले थे। और मेटल करा देंगे, इसका बचा हुआ पोर्शन करा देंगे, ये भी स्कोरिंग है। सर 15 मार्क्स सबसे ज्यादा इसके ही आते हैं। हाँ, तो इसलिए इसका जितना भी बचा है वो कंप्लीट करा देते हैं। नॉन मेटल के लिए हमारे पास आज का भी समय है, कल का भी समय है, तो उसको करा देंगे। सर थोड़ा सा आपने करा दिया ना कभी से थोड़ा करा दिया है, आगे का मेटलर्जी करा देंगे। सर आगे का थोड़ा हार्ड है। हार्ड नहीं है, वो कराएंगे तो इजी लगेगा। चलो अब देखो, इसमें R1 R2 दिया है, R1 R2 और 3 रजिस्टर्स दिए हैं, दैट इज R3 R4 एंड R5। इनकी वैल्यू क्या क्या दी गई है? 10 ओम, 40 ओम, 30, 20, 60। सो 10 ओम, 40 ओम, 30, 20, 60, 30 ओम, 20 ओम एंड 60 ओम। सेल्फ पोटेंशियल क्या दिया गया है? 12 वोल्ट की बैटरी है। नाउ हमको इसमें कई चीजें बतानी है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये करंट यहाँ सब डिवाइड हो रही है, फिर इसके बाद फिर से ये रिकम्बाइन हो रही है, आगे चल के जब ये करंट यहाँ आती है तो फिर से सब डिवाइड होती है। और ये देखो
करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ से आई, इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, अब फिर से मिल गई, सर इसमें पैरेलल का है, मतलब सीरीज में का है। ये चीज है। तो अब यहाँ पर आप ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, जब इसका इफेक्टिव निकाल लेंगे वो दोनों सीरीज में। So R1 and R2 are in parallel. So इसलिए 1 by R12 लिखा जाएगा। उसे क्या 1 by R1 plus 1 by R2 कहेंगे, जिसे 1 by 10 और plus 1 by 40 कहेंगे। फिर से समझिए, so 4 plus 1 इसको 5 by 40 कहेंगे, 1 by R12। और इन्वर्टिंग सर 4 plus 1 सर एक 10 आएगा और एक 8। सो इसलिए 18। R12 कितना हो गया, 8 हो सर गया। टोटल यानी रेजिस्टेंस इनका इफेक्टिव कितना आ गया, 8। ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, हाँ, और इसका N2N 10 कनेक्टर। इसको भी देख लें, 10। क्या आ गया इसका? ये इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। अगर आपको एक, हाँ, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्रभावी प्रतिरोध। अगर मान लें आपको सिंगल रजिस्टर लगाना है तो यहाँ पर इन दोनों को बदल के आप 8 ओम का लगा दें, वो वही काम करेगा। कहाँ का? इन दोनों को बदल के पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं? तो एम आई ऑडिबल चैतन्य? ओके, नाउ अब इनको देखो। सो R3, R4 and R5 are also in parallel combination. हाँ So R3, R4 and R5 are in, फिर आपने R12 की बोलो 1 2, यानी 1 2 लिया है। हाँ हाँ अब हम यहाँ 3 4 5 ले 3, लेंगे, 4, उससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है इन पैरेलल। तो उसे लिखो 1 by R3 4 5, तो 1 by R3 1 by R2 R4 और 1 by, R5 तो ये 1 by 30 है 1 by प्लस 1 by 20, सर 1 by R क्यों नहीं लिख सकते? बोलो। और करंट 0.6 है। 1 by R 3 4 5 R इक्विवेलेंट क्यों लिख सकते? लिख सकती है, लेकिन वो 2 हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसके बारे में बात है। सर 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 वो आपने ऐसे 3 4 5 सर, 3 4 और 5 का हम इक्विवेलेंट सर निकालेंगे। हाँ, R 3 4 5 is equal to 10 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। सो 62 टोटल 80 प्लस और करंट 3 प्लस 1, 0.6 है। सो 6 by 60 आ गया, 10 1 by 10 आ गया, 1 by R3 4 5। तो बोलिए R3 4 5 कितना हो गया, 10 ओम। नाउ R12 एंड R3 4 5 आर इन सीरीज। अगर मैं इसका फिर से एक डायग्राम बनाऊं तो मैं इसकी जगह 8 लिखूं, 8 ओम जो कि R12 है। फिर अमीटर लगा दूं तो लगा दूं, अमीटर तो कहीं भी लगाया जा सकता है। और फिर उसके बाद की भी लगा दो, और जो दूसरा है उसे कितना लिख दिया जाए, 10 नहीं तो R 3 अभी समझ में आ जाएगा। ये 10 ओम है और यहाँ पर सेल्स लगा दें 12 वोल्ट के, देखो। और एक कहीं की लगा दो, की इन्होंने लगाई होगी, की लगा दी। ये देखो, इसमें हमने इन दोनों की जगह 8 ओम लिखा और इनकी जगह क्या किया, 10 ओम लिखा। क्या ये एंड टू एंड कनेक्टेड है? ये सिंगल सर्किट है कि नहीं? अच्छा, एंड टू एंड का मतलब ये नहीं कि उधर ना आजू बाजू में वो कहीं भी हो सकता है। अब उसी में है तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, बीच में मीटर भी लगा सकते हो सीधा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो एंड टू एंड है, ये तो नहीं है कि दोनों का एंड एक तरफ कनेक्टेड है, दोनों का वो, तो उसी से होके वही करंट उसी डायरेक्शन में उससे वही जा रही, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही। तो इसलिए हम अब लिख देंगे RS। तो इन दोनों को जोड़ दें क्या, हाँ। 10 ठीक होता है, REQ सीरीज होगा ना? है, इक्विवेलेंट REQ। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 18 तो ये तो पहली बात हो गई कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अब दूसरा क्या है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। V पार्ट देखो, V by R सर कर कोई दें। पेपर गिर गया। हैं? अच्छा ठीक। V by So, R equals to that is equals to 0.66 होगा। I 0.6 R E Q, Ohm's law।
Ohm's law. Now 12 is equals to 18. I into 18, तो I कितना हो जाएगा? 0.6 बार 12 by 0.67 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. So इससे क्या आ गया? 0.66 है. हाँ 6-7 हो जाएगा सर राउंड ऑफ चलो ठीक है. अप्रॉक्स रियल अप्रॉक्स. ये हो गया. आगे देखें. समझ में आ गई बात? हाँ Okay, now come to in-text questions. In-text question में पेज नंबर 216 से बताइएगा कौन कौन सा कराया गया है आपको. Okay? So पहला वाला कराया है कि नहीं? हाँ सर कराया था। कुछ करा दिए हैं, कुछ बात नहीं. सेकंड देखें. सेकंड भी हो गया क्या? मेरे ख्याल से सेकंड भी हो गया. तो फिर से करा दें. हो गया सर बोलो. फिर से सर सारे हो गए। हो गए. हाँ। सेकंड एडवांटेज. सर ये मिक्स्ड वाले में सर एक क्रॉस वाले ये नहीं आते? सभी हो गए. फिफ्थ नहीं हुआ, बस फिफ्थ कर दो. क्या चीज? सर मिक्स्ड वाले में ऐसा क्रॉस में नहीं आ जाता मिक्स्ड में सब आता है. ये देखो सर वो ऐसे अगर दो हैं और इसके साथ ये आ जाए तो भी तुम मिक्स है. दो सीरीज में अगर उसके साथ कर लो. समझ में आई बात की नहीं? एक ऐसे आ रहा है और फिर इसके बाद दो ऐसे चले गए तो क्या ये मिक्स नहीं है? हाँ सर पैरेलल से। तो ये इसके साथ सीरीज में पैरेलल सीरीज में हो गए. सीरीज पैरेलल में हो नहीं. अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस? हाईएस्ट रेजिस्टेंस will be found when all resistors are connected. Connected in series. हाँ 48 हो So R highest is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 48 plus 4 है. 4 8 12 4 8 12 plus 24 36 और plus 12 48 ओम. 48 नेक्स्ट देखो कि व्हाट विल बी लोवेस्ट. लोवेस्ट resistance will be found if resistors are connected in parallel. So RP 1 by RP क्या हुआ? 2 ओम. One by R3 plus 1 by R4. So 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 12 2 plus 1 by 24. तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24. तो सर 24 आरपी क्या होता है? R पैरेलल. अगर सीरीज है तो RS लिख दो. ठीक है. सर आर लोएस्ट भी लिख सकते हैं. हाँ लोवेस्ट लिख सकते हो. सर 2 और ये 2 और ये 1 लोएस्ट या लीस्ट? 4 10 12 2 हो जाएगा. मतलब लोवेस्ट है. जो पैरेलल में लोअर देन द लोवेस्ट होता है ना. तो अब ये लोअर देन द लीस्ट. तो ये इन्वर्टिंग इज इक्वल्स टू 2 ओम. अब जरा देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं?
इसी चैप्टर के आएंगे, चैप्टर बस ठीक से करो। अगर आपको इस चैप्टर से जो नॉलेज मिल जाएगा उससे कर लोगे, बाकी तो आगे हम आपको और अच्छा कराएंगे, लेकिन अभी तो 22 तारीख के लिए तैयारी कराएंगे। हाँ सर, 22 से तारीख सर इम्पोर्टेंट है। चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ऑल डिवाइसेस, देयर इज some percentage of loss when we are operating it, then this motor becomes hot. So this is unwanted consumption of our electricity, जिसको हमें पे करना पड़ता है। हम चाहते हैं पूरी हवा दे गर्म नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, there is always a heat loss in any device। अब मोटर भी चलाओगे तो गर्म हो जाएगी, घर की मोटर चलाओगे पानी की गर्म हो जाती कि नहीं, हम कभी नहीं चाहते, उससे उसकी एफिशिएंसी में लॉस होता है। मान लो 90% एफिशिएंसी तो 10% का लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लेकिन बट सम डिवाइसेस आर एक्सक्लूसिवली मेड फॉर हीटिंग इफेक्ट, जैसे हमारे घर का ओवन है, गीजर है, टोस्टर है, या ऐसे और भी जो अप्लायंस हैं जो हीटिंग इफेक्ट के लिए ही बने हुए हैं, तो वो हीटिंग डिवाइस कहलाते हैं। तो वो 100% एफिशिएंसी के साथ चलते हैं। तो टोस्टर है तो वो हीट या आयरन है, तो वो स्टीम आयरन है, जैसा भी आयरन है, तो वो सारे क्या काम करते हैं, वो हीटिंग डिवाइस हैं, उनकी 100% एफिशिएंसी है। तो इसलिए सम डिवाइसेस which are used for heating purpose only are called heating devices. Heating devices. These are having 100% efficiency. जैसे एग्जाम्पल है आयरन, स्टीम आयरन, या कोई भी है, उसका और भी कोई नाम है क्या? स्टीम आयरन। और क्या हो सकता है, ओवन, रूम हीटर। अच्छा, इन सब में क्या होता है, दीज इंडक्शन स्टोव, अच्छा नाउ इन सब में हम देखेंगे दीज एक्सक्लूसिवली यूज नाइक्रोम वायर, टंगस्टन वायर बल्ब में होता है, लेकिन इन सब में कौन टंगस्टन कंडक्टर नहीं होता, टंगस्टन में भी है, जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं उनमें टंगस्टन वायर है, और अदरवाइज अगर और स्टैंडर्ड हमें चाहिए तो हम नाइक्रोम का लेते हैं, उसका और हाई टेम्परेचर है। सो दीज आर यूजिंग, कौन सा यूज होता है, नाइक्रोम वायर, ठीक है। अब देखें कि मान लीजिए हीटिंग डिवाइसेस की 100% एफिशिएंसी हो गई, तो ये जैसे रजिस्टर, सर ये हीटिंग डिवाइस गर्म होता है? हीटिंग डिवाइस इस तरीके से है, हीटिंग डिवाइस में जैसे ऐसे कॉइल नहीं होती है जिस पे खाना बनाते हैं, ऐसे हीटर होता है कि नहीं, उस पर कई बार रख के खाना भी बनाया जाता है कुछ लोग, और रूम हीटर भी होते हैं, या हमारे यहाँ घर में भी किस तरीके से रूम हीटर होते हैं कि नहीं, अलग अलग तरीके से। दीज आर हीटिंग डिवाइस, सबके घर में सर्दियों से बचने के लिए कोई ना कोई हीटिंग डिवाइस होती है। आयरन हो गया, सो इस नाउ दिस इज सम रजिस्टर एंड इट इज कनेक्टेड टू सम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये देखिए, अगर मान लें यहाँ से ये निगेटिव है, ये प्लस है, तो ये करंट गई, लेकिन चार्ज तो इधर से जाएगा ना, लेट क्यू चार्ज पासेस, तो वो काम बैटरी कर रही है, तो इसकी केमिकल एनर्जी का लॉस होगा। सो अगर ये क्यू चार्ज पासेस अंडर V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए रजिस्टर, इफ क्यू चार्ज पास, इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना है, अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दें कितना रेजिस्टेंस पा जाएगा, जो ये सर्ट पोटेंशियल है वही तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और तो कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर कुछ कर रही है, मीटर लगाना लगा तो, लेकिन वोल्ट मीटर में, समझ में आ गई बात। इफ क्यू चार्ज पासेस अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल
डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, ठीक है, देन इन हीटिंग डिवाइस हमने ऊपर लिख दिया है कि क्या उसकी 100% एफिशिएंसी है, क्योंकि उसको तो सिर्फ हीट ही हाँ। करना है और कोई काम ही नहीं करना है। तो सर, वो पावर बार बताओ क्या है, बार बार एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये क्या चीज है? पावर वी आई आई स्क्वायर। पावर क्या होता है? देन इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा बताओ, VI या कोई भी चीज है, आप पावर बताओ, इट इज दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, हाँ कि हर सेकंड में जितना काम होता है वही पावर होती है। 9th तक पढ़ा है कि नहीं? सो पावर क्या है बताइए? VI वर्क डन अपॉन टाइम। इतनी बात समझ आ गई? तो हमारे केस में ये जो भी है, इसके द्वारा कितनी पावर कंज्यूम्ड है, तो क्या इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड कह दें? है तो वही बात। पावर इज व्हाट? इज इट W/T? W/T होता है। बाय वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। हाँ जैसे मान लीजिए अनुराग 5 सेकंड में सीढ़ी चढ़ कर आए, आप 4 सेकंड में आते हैं, तो क्या दोनों का वर्क डन सेम है? सेम है। लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? इसकी इसकी ज्यादा है, क्योंकि 4 सेकंड में चला, तो पर सेकंड किसने ज्यादा वर्क डन किया? शिवम ने। तो शिवम ने, तो शिवम की पावर ज्यादा हो गई। तो नाउ अब यहाँ पर जो पावर है वो क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। क्या आपको ये मालूम है V इज इक्वल्स टू W/Q होता है? हाँ पहले सो W क्या होता है? मतलब पर कूलम चार्ज को ले जाने में जितना काम किया जाता है उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हाँ V अगर कहीं पर 1.5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि एक कूलम वहां से जाएगा तो 1.5 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो W क्या होता है? क्या VQ होता है? तो मैं पावर की जगह अब क्या लिख दूं? VQ/Q और बाई टाइम की जगह T T। क्या आप मुझे बताएंगे I क्या होता है? IQ/T। करेक्ट। तो मैं क्या Q/T की जगह I लिख दूं? हाँ तो VI V और Q/T की जगह I। सो पावर का क्या फार्मूला हो गया? That is the product of potential difference applied and the current flowing through a circuit. So electrical power consumed क्या होगा? Electrical power of an appliance is सर एग्जाम में न्यूमेरिकली पूछे जाएंगे या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन एप्लियंस क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इलेक्ट्रिकल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर। अप्लाइड किस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो? अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर रजिस्टर। कंडक्टर लिख सकते हाँ ठीक है। एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। फ्लोइंग थ्रू दैट प्रोसेस थ्रू, उसमें कितना हमने लगाया तो उन्हीं दोनों का तो प्रोडक्ट है, तो उससे उसकी पावर की बात आ जाएगी। अब जरा देखें कि P क्या है? VI पावर VI। लेकिन V खुद क्या होता है? पोटेंशियल IR वो किस लॉ से होता है? लो V इज इक्वल्स टू IR। Ohm's law। किस लॉ से होता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ना, ओम्स लॉ। तो फिर ये पावर का एक नया फार्मूला क्या हो गया? I स्क्वायर IR आई स्क्वायर आर। तो क्या इसका हो गया? नहीं I इंटू आई हुआ तो I स्क्वायर और R इंटू आई होगा तो IR वो बात थोड़ी ना मल्टीप्लाई होता है, एक ही सर वी स्क्वायर बाई आर भी तो होता है। हैं? वी स्क्वायर बाई आर। वो हम देख लेंगे, ये तो आ गया ना। नहीं सर हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करते थे ब्रैकेट को बोलते तो I इंटू आई स्क्वायर या I इंटू R IR होगा। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो क्या इसका आंसर? 24। ये दोनों में मल्टीप्लाई टू कर दो। सर ये दोनों फॉर्मूला पावर का है। एक सही और से- होता है ना इसके एक बहुत सारे ओम्स होते हैं। लॉ तीन देखो। P क्या है? क्या V आई है? सर एक ही होगा देखो। लेकिन
ध्यान से देखो, V बाई R क्या है? V by R. I है। तो मैं I की जगह क्या लिख दूँ? V by R. V square by R। तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर By R. बाई आर। तो ये भी पावर का एक और सर formula होगा। बहुत होते हैं इसके। अब देखें जो पावर के हमारे फार्मूले हैं वो सर कौन अब कौन इस सा? R की जगह R का फॉर्मूला एक तो W बाई टी हो गया, हाँ, एक आई वी हो गया, वी आई, V I square square R. हाँ। और आई स्क्वायर R. एंड दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। ये बात हो सर VQ होता है क्या? हम्म? VQ वी आई, ठीक। वी की तो डब्ल्यू होता है, वो देखो वर्क होने से कुछ पावर थोड़ी होती है, हाँ। वो तो जो कर पाए। अब देखें कि यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? सर ये सर यूनिट ऑफ पावर वॉट। डायोप्टर सर बोलो तो क्यों हैं? वो तो अलग क्या? डायोप्टर वो टेक्नोलॉजी समझ Sir, what? बताइए। वॉट। तो ये आप मुझे बताएं कि जो पावर है किसी डिवाइस का, क्या आप उसका पैसा देते हो? हाँ। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वॉट पर आवर। मतलब जैसे कोई पावर आ गई आपकी 1000 वॉट है किसी की, तो क्या उसका पैसा देते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. उसका नहीं देते हैं। ये जैसे 100 वाट का बल्ब है, वो खरीद के लाओगे तो पैसा मांगेगा क्या कोई आके? Sir, अभी जो आप पावर है वो किसी डिवाइस की होती है, जैसे ये 150 वाट का है, वो 20 वाट का है, ये 9 वाट का है, तो अलग अलग डिवाइस की अलग अलग पावर होगी कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं? सर हम एनर्जी के लिए देते हाँ जितना आप सर कंज्यूम करते हो। अब देखो नाउ, सो अब हमारे पास देखिए यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट, किलोवाट, हॉर्स पावर। सो P इज इक्वल्स टू W बाई टी है, तो इसकी यूनिट क्या है? जूल, और इसका सेकेंड। सेकेंड। सो यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट, वॉट और किल, W। 1 वॉट क्या है? 1 वॉट। जूल पर सेकेंड। सर मैं बताऊं? हाँ, Electric power of an appliance is the product of potential difference which एक is. मिनट लिख भी ले पहले। सो When one In joule the- of work is Sir, मैं done बोल रहा per हूँ ना। second, हाँ, पावर बीच में बोल। ऑफ एप्लियंस। हाँ when बोलो। when is- one Sir, when the potential difference 1 volt is applied across a resistor of when- across a When one resistor joule and the of work current is flowing done through per it second. is 1 ampere. ठीक है, when 1 volt potential difference पहले बोल दीजिए। difference is applied, difference is applied Across a Across resistor and the current flowing through it is resistor. 1 ampere. and current flowing through it। Is 1 ampere. बहुत अच्छा बताया इन्होंने। Through it. is 1 एम्पियर। प्राची रिपीट करो 1 वाट का डेफिनेशन। अच्छी बात, बोलो मैम। सर मैं बोलूं? बोलो आप आगे। Electric power of a appliance is said to be 1 volt when 1 volt of potential difference is applied to any conductor for per And- unit time and करंट फ्लोइंग थ्रू इट। current flowing through it is 1 ampere. बेटा बोलो। One volt is used to one power. ऐसे नहीं होता, बोलो। सर इलेक्ट्रिक पावर बताना। इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 watt when 1 volt of potential difference is applied across the resistor and current flowing through it is 1 ampere. खुशी। electric power of an appliance is said to be 1 volt when 1 watt when 1 volt of potential difference is applied across resistor and current flowing through it is 1 ampere. आनंदिता।
electric power of an appliance is said to be 1 watt when 1 volt of potential difference is applied across a conductor and 1 ampere of electricity of current is अच्छा, इसकी कुछ और यूनिट्स भी हैं। 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 watt. commercial unit हाँ। सर नहीं, हॉट हाँ, पावर ठीक क्या है। होती है? Watt और 1 किलोवाट अभी कॉमर्शियल नहीं आएंगे। 1000 watt. सो 1 kW इट इज इक्वल टू 1000 Watt. वॉट हॉर्स पावर होता है अब देखो 746 watt. जैसे एप्लियंस और उनकी पावर जो बाजार में मिलती है, जैसे फैन है तो फैन 150 वॉट का होगा और कूलर सर ये क्या एक्यूरेट? डेजर्ट कूलर मतलब लगभग यही आएगा, 90% यही रहेगा। जो आपका स्टैंडर्ड है सर बल्ब 2 वॉट 15 वॉट, फ्रिज 1000 वॉट ठीक है, और इस तरीके से जो टीवी है वो 25 वॉट पे चलेगा। है? सर आपको कैसे पता? सब उसमें लिखा रहता है, कोई भी डिवाइस खरीद कर सर लाते वो हैं। तो हमको पता है। सर ऐसे आपको याद कैसे? हम लोग लाते हैं, जब खरीदते हैं तो देखते हैं कितने वॉट के, पूछते हो 10 बार उससे कि नहीं कितने वॉट है, कितने पे चलता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही ले आते हो। अब ये सारी चीज हो गई, और इसी तरीके से जो एसी है वो 2000 वॉट, स्टीम आयरन 4000 वॉट सर ये सब क्या? 1000 वॉट। इससे हमें ये पता चलेगा, अभी आगे के क्वेश्चंस आएंगे तो हम बेसिक गलती नहीं करेंगे कि वहाँ कितना लगता है? मतलब जैसे जो भी चीज है, ओवन 1000 वॉट पे चलेगा। सर ये हमें सर हीटर 5500 वॉट। सर टीवी 25 वॉट पे और ये ये जो एलसीडी एलईडी वाले चले ये सब 25 वाट के हैं। जो पहले वाले वो जो हुड निकला रहता पुश था पुश वो ज्यादा लेता था। डब्बा। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि ये क्या चीज है। तो किलोवाट ये किसी की पावर है, लेकिन जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे तब तक आपकी कमर्शियल यूनिट नहीं आएगी। जैसे यहाँ देखो ये पावर है, पावर क्या होता है बताओ? VI GIW/T I². सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन है क्या, अपॉन टाइम। हाँ हाँ अब जैसा कि खुशी बता रही है कि सर आप वर्क डन को, एक वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हीटिंग डिवाइस है, सर आप इसे ये क्यों नहीं कह देते कि इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस हीटर। हम उस पर ये एलिगेशन लगाए, आक्षेप लगाए तुमने इतनी हमारी एनर्जी यूज की। व्हाट इज योर वर्क डन। हम उस अगर हीटर से पूछें कि तुमने क्या काम किया, जो तुमने काम किया उतनी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने कंज्यूम कर ली। वो क्या काम करेगा, यहाँ से बिजली लेगा, वहां से काम करेगा क्या, तो जो उसने काम किया वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है, क्योंकि उसकी 100% एफिशिएंसी है। क्या देख रहे हैं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इधर देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो उसने वर्क किया, जितना उसने रूम को हीट किया, क्या उसने मेन सप्लाई से उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की हाँ। और उसका पैसा देना पड़ेगा। तो क्या मैं वर्क डन की जगह उस हीटिंग डिवाइस के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड लिख दूं? हाँ तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 कंज्यूम वोल्ट बाय 1 एम्पीयर अपॉन टाइम। बोलो बात समझ में आ गई? है यही फार्मूला। सर बार-बार मान रहे हैं, बार-बार। आप इधर उधर कर रहे हैं तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर आप ये यहीं बुला रहा है बार-बार। ना बुलाइए बेटा। अरे सर ये पेन लेके बैठे हैं मेरे कहाँ ये देख मेरा पेन दे रहा है। अभी तूने बोला मेरे पास। हाँकने से बाजार नहीं लगती बेटा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम? इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम. सर डिस्टर्ब हो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इतनी बात समझ आ गई? इफ अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जो है, जो भी आप एनर्जी कंज्यूम करोगे, क्या सारी दुनिया की सारी एनर्जी जूल में होती क्या?
हाँ क्या काइनेटिक एनर्जी जूल में होती है, पोटेंशियल एनर्जी जूल में होती है, हीट एनर्जी जूल में होती है, तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है वो भी क्या होगी जूल में। जो यहाँ से आप एनर्जी ले रहे हो उससे तरह तरह के काम कर रहे हो, या फ्रिज चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, लेकिन एनर्जी तो जूल में ही ले रहे हो। हाँ अब जरा देखिए, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का क्या फार्मूला हुआ, पावर इनटू टाइम, हाँ टीटी दैट इज पी इनटू सर पावर ही इलेक्ट्रिक पावर है क्या? इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे हम चल रहे हैं तो उनकी पावर है। अगर ये मान लो हमारा फैन 150 वॉट का, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 150 ये है। ठीक कह रहे हैं, हर सेकंड में ये 150 जूल एनर्जी वहां से खींच ले रहा है, और 140 की हवा दे रहा है, 10 का गर्म हो रहा है। हाँ वहां से कितनी खरीद रहा है, ये 150 कहा है 150 वॉट। वॉट का मतलब क्या लिखाया, पावर जूल पर सेकंड। जूल पर से वहां से कितनी ले रहा है हर सेकंड में, 150 जूल, हाँ और लेकिन 140 की हवा दे रहा है और 10 का गर्म हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसे जितने भी आपके डिवाइस हैं, चाहे इसकी कंप्रेसर यूनिट जो ऊपर लगी वो भी गर्म हो रही, तो थोड़ा वेस्टेज भी होगा कि नहीं? तो ये हीट पंप है। हीट पंप का मतलब ठंडे कमरे को और ठंडा कर रहा, ये पंप है। क्या चीज है? हीट पंप। तो अब यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? आनंदिता, वॉट सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट क्या हुई, और इन्होंने जूल बताया, ये भी सही है। जरा देखो दोनों का। सर जूल गलत है या सही सर है? मैं तो सही इलेक्ट्रिक है, पावर क्योंकि कह रहा एनर्जी तो हमेशा किसमें होती है, जूल। जूल में। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या होगी, यूनिट जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एनर्जी कंज्यूम इज जूल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पावर पावर इनटू टाइम इनटू टाइम यूनिट ऑफ वॉट टाइम। सो पावर होता है वॉट, वॉट सेकंड होगा ना? ये बहुत अच्छा बोले, वॉट सेकंड। लेकिन इन्होंने वॉट को जूल पर सेकंड बोल दिया था, और सेकंड को सेकंड लिखा, तो सेकंड सेकंड कट गया तो जूल आ गया क्या? जी माइनस सही है। हाँ नाउ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट पर का आवर शायद। सो उसे So जूल if- होगी। हाँ, if power of electrical appliance is measured in kilowatt, and time is measured in, सेकंड ये ठीक कर रहे हैं, in hour, then the electrical energy consumed is, then electrical energy consumed क्या हो जाएगी, consumed will be in, किसमें आएगी, किलोवाट आवर। जरा देखो अच्छा किलोवाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या था बताओ, यूनिट ऑफ पावर इनटू यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड वॉट इनटू सेकंड। क्या पावर इनटू टाइम है? हाँ पावर को आपने किलोवाट में ले लिया क्या, ले लिया। क्यों और इसको आवर में ले लिया, पावर? हाँ हाँ मतलब इसे किलोवाट में लो, इसको आवर में लो, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है। एक और तो सही है, यूनिट 3.6 दिस इज जूल में कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, जो बिजली आप लेते हो हाँ। तो वो किलोवाट आवर में है, या इसी को यूनिट भी बोलते सर हैं, ये यूनिट्स। वॉट में 3.6 एग्जाम में into क्या है? 10 सुनिए। 6 होता है। एक बार सुन लीजिए फिर। अगर आप 1 किलोवाट की चीज यानी एक आयरन, स्टीम आयरन 1 घंटा चलाते हो हाँ। तो बिजली वाला आ जाएगा 9 रुपया, 9 रुपए देना एक पड़ेगा। घंटे। 1 किलोवाट की चीज स्टीम आयरन प्रेस कर रहे हो, 1 सर, घंटे 100 चला लो तो रुपए जेब में पहले 9 रुपए रखे रहें, और नहीं रखोगे तो बिजली कट जाएगी। समझ में आई बात आपको? 1 किलोवाट की चीज कितने देर चला रहे हो, 1 घंटा, तो उसको कहेगा वो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की JNVUL
जोधपुर विद्युत नगर वितरण लिमिटेड वाला सर जोधपुर विद्युत विभाग। हाँ विद्युत विभाग वाला आएगा, कहेगा आपने तो 1 यूनिट खर्च कर दी और 9 रुपए उसका रेट है, सर, तो जितना देन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। उसे क्या कहेंगे? वैसे यूनिट्स लिखते हैं दोनों तरफ, उसमें वो कॉमा लगाते हैं, ये उसका है, यूनिट्स बोला है। सो जरा डिफाइन करो 1 यूनिट। अच्छा पहले सुनो फिर करना। When electric appliance of 1 kilowatt power is run for 1 hour, then electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour or 1 unit. सर मैं बोलूं? यदि कोई नहीं सर वापस बोलिए, हाँ बोलो। आप बोलिए। When electric appliance of 1 kilowatt is run for 1 hour, then electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour or 1 unit. When electrical appliance is run, when electrical appliance of kilowatt is run for, सर मैं बोलूं? सर Sir, बोल मेरे Electrical को। appliance of 1 kilowatt is run for 1 hour, then the energy consumed is for 1 kilowatt. 1 unit 1 किलोवाट का बोलो, 1 किलोवाट आवर नहीं लगाओगे क्या? हाँ P इंटू टी नहीं है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का क्या फार्मूला है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, इससे 6 सवाल आ गए आपके रूप में। PT था सर। ये पीटी, हाँ जो 6 सवाल है, किलोवाट आवर बोलो, एक बार ये बोलेंगे। सर इसका when सर ये when दो the appliance of power is 1 kilowatt is run 1 hour, then the energy consumed by that electrical appliance is 1 kilowatt per hour or 1 पर unit. आवर बोल देते 1 हैं, kilowatt। वही गलती उन्होंने की, उन्होंने आवर नहीं बोला, आवर पर आवर बोलो। When electric appliance of 1 kilowatt is run for 1 hour, then power पावर अलग चीज हो गई, पावर की चीजों को तुम when खरीदते हो। electrical energy consumed is 1 kilowatt hour or unit. आगे रिपीट करो। When an electric appliance of 1 kilowatt hour is used is कंटिन्यू। सर मैं बोलूं? वो हम मीजर करेंगे, लेकिन कितनी देर चला रहे उस पर डिपेंड। वो तो कितनी देर चला रहे, वो ठीक है, तुमने बोल दिया कि वो किलोवाट में मीजर की जाए, वो आवर में, लेकिन कितनी देर रन करना है वो भी तो बताना पड़ेगा। When electrical appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour, then the electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour or 1 unit. अच्छा बता, विद्या बोलो। electric appliance 1 hour run for 1 hour, then the electric energy कंज्यूम्ड विल बी, एक बार रिपीट करो अच्छे से। if an appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour, then the electrical power consumed by it will be दोनों सही है, kilowatt इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड भी सही है, और ठीक है। वैसे- अगर तुमने एक स्टीम आयरन 4 घंटे जला लिया, चालू ऑन कर दिया, तो कितना पैसा दोगे जो तुमने? सर 9 घंटे 4 करोड़ 36 रुपए देंगे। 36 रुपए। ये सही कह रहे हैं, 4 यूनिट आपने कंज्यूम कर ली, ठीक है कि नहीं? सो दैट इज, इसकी यूनिट किलोवाट आवर है और इसे यूनिट्स भी कहते हैं। तो लेट अस राइट दैट सर ये मिटा व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सर आप 1000 वाट क्या क्या देखो। 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन देखो। 3.6 होता है। इट इज कॉमर्शियल यूनिट। ये होता है कॉमर्शियल यूनिट मतलब इसका पैसा देना पड़ेगा ऑफ एनर्जी। कैसे देना पड़ेगा? एसी का पैसा देता हूँ, इसका देते कोई चीज कितनी जलाई, तुम अपने घर में हेलोजन ला ला के लगा दो, उसका कोई नहीं, जलाया कितना उसका पैसा देगा। हेलोजन जब तक क्या? चालू नहीं करोगे पैसा देगा कोई। सर ये हाइड्रोजन क्या है? अरे बड़े बड़े लाइट तो फ्लड लाइट्स वो क्या ओ होता है? वो अरे वो शादी में होता है। शादी बारात में
So it is commercial unit of when उसमें डिस्को an electrical appliance, देखो electrical Appliance of 1 kilowatt of 1 kilowatt is run for 1 1 hour. Then the electric energy. Then उतने स्मार्ट बनने की कोशिश करो, अपने नंबरों से कीमत चुकाओगे। तुम जो सोचो कि हमें सब आता है, इसलिए आप इधर ध्यान दीजिए। जैसे किसी समोसे को फ्रिज में रख दिया जाए, फिर ओवन में रख दिया जाए, फिर फ्रिज में रख दिया जाए, तो उसकी हालत क्या होगी? तुम कभी अंदर जाते हो, फिर बाहर निकल आते हो, फिर अंदर जा रहे हो पढ़ने, तो तुम्हारी समोसे जैसी हालत होगी। फॉर 1 hour देन, इस सेंटेंस को पूरा करा, हो नहीं पा रहा। Then electrical energy consumed is Then electrical energy consumed is 1 kilowatt hour or or 1 1 unit. unit. सदैव कर दियो पूरा। ठीक है, लगता है समोसा अभी ओवन में है। किलोवाट आवर और 1 यूनिट्स। चलो इतनी बात समझ में आ गई। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. 1 किलोवाट आवर टू जूल। सर कुछ हो गया। हाँ बोलो, हाँ देख लें। सो ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि 1 किलो, सर 60 divided 60 into 1000. देखो क्या इसे ये लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। हाँ, P 3600 इंटू T है कि नहीं? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अच्छा इसे क्या 1000 वाट लिख दें? हाँ लिख दो। और 1 घंटे को कितना लिख दें? 3600 सेकंड सेकंड ये सेकंड। क्या है? 3600 कितने सेकंड होते हैं? तू 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 मतलब 60 फिर सेकंड होता है कि नहीं? जूल पर सेकंड। और ये क्या है? तो क्या सेकंड से सेकंड कट गया? हाँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. बड़ी मेहनत करी है सर। इतना है, यानी इतने जूल एनर्जी खर्च करोगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 9 रुपए। नॉट इतने जूल खर्च चलिए तो करो। 1 का है ना, हाँ? 1 मैंने किलोवाट। बोला तो नहीं, 1 यूनिट यही तो है। अभी तो 9 रुपए लेना है। 1 यूनिट का 9 रुपए। समझ में आ गई बात? फिर से देखो, ये एक चीज है, क्या 1 है? मीटर की ऊंचाई से 1 केजी की चीज अच्छा, नीचे गिराई हुई, हाँ सर, और जी की वैल्यू 10 है यस सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलो अर्थ ने कितना काम किया? 10 जूल। करेक्ट। जैसे इन्होंने बताया इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m g h। तो 1 किलो g 10 है और ये 1 है, सो 10 जूल काम किया। तो इतना जब यूज करोगे, यानी किसी चीज को इतना बार उठाओ, उसका 9 रुपए है। 9 रुपए। काफी कम है देखा जाए, क्योंकि आप 1 लाख बार तो उठा लोगे, 3.6 लाख बार 1 किलो की चीज। समोसा आ जाता था। तो उतने में अब देखो, अब हमारे पास ये हो गया मोटर्स सर में, ये नीचे वाला आपने क्या लिखा है? मतलब ये चीज नहीं गिरती आपने है, ये लिखा ना P dot E is equal to mg। ये ना Potential. पोटेंशियल एनर्जी एनडीएच होती है, हाँ। दैट इज वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसमें। वर्क क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड इनटू फोर्स mg होता है। उसके वेट के बराबर ही तो वर्क लग रहा है। किसी चीज में जो mg है वही तो मिल जाएगा ना वापस जमीन में गिरेगी। अच्छा बोलो, मोटर की जो पावर है वो किस में होती है? किलोवाट आवर। सर उसकी बैटरी में, ये सर ज्यादा सॉरी अच्छा। उसके मोटर के अंदर। दैट इज पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर पंप is measured in horse power. हॉर्स पावर 3.6 into 1 HP कितना होता है? सर हॉर्स पावर सर यही क्या होता हॉर्स है? पावर है ना? नहीं 746 होता है सर। ये नोट कर लो। हॉर्स पावर क्या होता है सर? सर हॉर्स जैसे- पावर का मतलब क्या होता है ये बताओ। गाड़ी में होती है horse power। हॉर्स पावर है, जैसे एक्चुअली जो 1 हॉर्स की जो पावर होती है मतलब कैसी पावर, मतलब वो क्या करता है वो? 746 वॉट। अब जैसे वॉट आप समझ लो,
वाट क्या है? जूल पर सेकंड। वो इतना काम कर सकता है, इतने 746 जूल पर सेकंड उससे आप काम ले सकते हो। जैसे 10 जूल है इतना, उससे आप इतना काम ले सकते हो। तो जो हमारे घर में पानी की मोटर है वो हाफ HP की भी लगी है, 1 HP की भी लगी है। तो पानी की मोटर दो तरीके की कोई भी हो सकती है, हाफ HP की भी लगा सकते हो या 1 HP की। तो पहले हॉर्स पावर मेजर किया जाता था ब्रिटिश टाइम में, अभी भी किया ही जा रहा है। 746 तो ये आप नोट कर लो कि पावर इसमें मेजर की जाती है कैसे, ठीक है। सर कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है। सर किलोवाट आवर होता है कमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है, और उसी को यूनिट्स भी कह सकते हो। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज, ठीक है, सर ये 0.74 किलोवाट 1 हॉर्स पावर की अगर तुम्हारी मोटर है तो कितने वॉट की मोटर है, उसका पावर क्या है? 746 वॉट की मोटर है। इससे ज्यादा जैसे हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, इतने वाट की इतने वाट की। अब मोटर में लिखा गया 1 HP है, तो कभी तो वॉट लिख ही नहीं रहे, मैं कैसे पता 746 लगाऊं? watt। तो समझ लेना कि 746 वॉट की। अलग अलग ने बताया ये 150 वाट का है। मोटर पे नहीं लिखा रहेगा, वो HP पे लिखा रहेगा। अच्छा बताओ, ये 0.74 किलोवाट पावर 1 हॉर्स पावर की इक्विवेलेंट। देखो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कंज्यूम्ड होती है, देन अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम हो गई तो आप दिल्ली में, तो आपको कितना पैसा देना सर पड़ेगा? कुछ नहीं देना फ्री पड़ेगा। फ्री। अरे केजरीवाल की सरकार। देन वी हैव टू पे सच में फ्री देता हाँ पंजाब में भी। है। तो अपने 9 के पैसे rupees। काट के देते हैं। सर पंजाब में भी तो फ्री होगा। हमें कितना हो गया? 9 रुपए पे करना पड़ेगा। अब देखो अगर हीटिंग डिवाइस है, फॉर हीटिंग डिवाइस, अब हम जूल हीटिंग लॉ पे आ रहे हैं। फॉर हीटिंग डिवाइस ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी हीट जनरेटेड ही होगा क्या? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम करेगा वहां उतनी हीट दे रही उसमें। हीटिंग डिवाइस तो 100% एफिशिएंसी वाला होता है ना, 100% परफॉर्मेंस। तो ये मुझे बताइए हीटिंग डिवाइस के लिए पहले तो आनंदिता मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला क्या है? KWH P into T किसका फार्मूला इलेक्ट्रिकल बताओ power यूनिट। into time। पावर इनटू पीटी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल आल्सो बी इक्वल टू हीट जनरेटेड। हाँ एच देखो VIT इट इज इक्वल्स टू VIT हीटिंग डिवाइस के लिए। जो वहां से लेगा कंज्यूम करेगा उतनी हीट नहीं देगा। देगा, देगा। VIT I square हीट सर थोड़ा धीरे लिखा बहुत तेज लिखो। V स्क्वायर T P को क्या लिख सकते हो? क्या VI? VI। कहीं ऐसा लिखा है P इक्वल्स टू VI? T को Q by R। VIT और क्या H इज इक्वल्स टू VIT है? हाँ I सर V square स्क्वायर V स्क्वायर T by R भी होता है। इतनी बात समझ आई? फिर I square R। हाँ वो हम दिखा देंगे, लेकिन इतना समझ आया कि जो हीट जनरेटेड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, अभी आनंदिता ने नहीं बताया P into T, या और किसी ने बताया? क्यों बताया? जिसने भी बताया मैंने बताया था मैंने बोला P into था P into T है। शिवम ने बताया। अच्छा बताओ क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ही हीट जनरेटेड? हाँ। जितनी लेगा उतनी हीट दे देगा। दे देगा। और तो V, अब P को क्या लिखोगे? VIT V स्क्वायर VIT। लेकिन अब जरा सोचो V को क्या लिखोगे? V को H by IT। कौन सा लगाओ? H को IR V को IR सर, I यहाँ स्क्वायर लिखोगे? I स्क्वायर कैसे RT I स्क्वायर RT फिर से देखो कि V क्या होता है? RT। ओम्स लॉ है। V स्क्वायर T by R। इतनी बात समझ आई? तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये फार्मूला दिया था प्रेस्कॉट जूल ने, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था, और उसी की वजह से एनर्जी की यूनिट जूल बन गई। सिर्फ साइंटिस्ट अच्छे नाम नहीं रख सकते। क्या पता, लेकिन ये आज पर अब हम जूल हीटिंग लॉ लिखते हैं। सर किस दिस कंट्री इज जूल हीटिंग लॉ, जेम्स प्रेस्कॉट। कंट्री कौन सा था? हैं? कंट्री कौन सा? ग्रीक। अरे सर ग्रीक के बुक लेके भागे थे। ग्रीक कंट्री नहीं है। ये बता रहे हैं कि ग्रीक में था, तो सर मैं नहीं बोल इंडिया का होगा। पापा इंडिया वो पाकिस्तान के। नोएडा में रहता हूँ।
अब जरा देखो, नाउ इट इज जूल्स हीटिंग लॉ। नाम का लिख दो। जेम्स प्रेस्कॉट। जो देखो पेज नंबर 217 में सबसे ऊपर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसे बोला जाता है। सो द लॉ implies that heat produced in a resistor, क्या ये I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा जबकि R और T कांस्टेंट रहे? हाँ। यानी जो रजिस्टर है, रजिस्टर में ना बदलूं, और देखो यहाँ पर ये करंट है और ये वोल्टेज लगा हुआ है और इसमें से खूब हीट निकल रही है। तो अब जरा देखें, अगर करंट ज्यादा आ रहा होगा। क्या ज्यादा करंट आएगी? अगर करंट डबल कर दी जाए तो हीट क्या हो जाएगी? डबल। ये ठीक बोले। नहीं हीट नहीं, नहीं क्या रहेगी, सर, current- लेकिन जब वो डबल बहुत बड़ी बात इलेक्ट्रिक है। करंट को फिर डबल करेंगे जैसे तो इन्होंने कहा हीट हाँ, हाँ, 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर डबल करेंगे हाँ। तो 4 टाइम्स हो जाएगी। कैसे मैंने बताया? देखो नहीं, आप ये देखो ना कितना अच्छा बताया कि H कितना है बताओ? आई स्क्वायर I स्क्वायर RT है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं H डैश निकालूं और इसमें 2I कर दूं और बाकी चीज ना बदलूं, तो ये इतना इन्होंने मनी मन में किया होगा, हमें नहीं पता है कितनी जल्दी ये कर लेते हैं। सर मन में किया था तभी ऐसे तुरंत तो H डैश के लिए इन्होंने I स्क्वायर RT की जगह क्या लिख दिया होगा? 4H। हाँ। बात समझ आई? या इनके मन में ये आया होगा H डैश बाई H इज इक्वल्स टू 2I स्क्वायर RT और नीचे I स्क्वायर। आरटी। तो करंट डबल की तो उन्होंने कहा इसमें 4 जो है फाजिल बच रहा है और ये सब ठीक है। तो H डैश बाई H 4 हो जाएगा। तो 4H हो जाएगा कि नहीं? हीट 4 गुना हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? यानी करंट डबल की जाए तो हीट कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। अच्छा आप जरा देखो, H इज प्रोपोर्शनल टू, यहीं से देखो R, जबकि क्या क्या कांस्टेंट हो अनुराग? क्या किसमें से? H प्रोपोर्शनल टू R, तो किसे किसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा? I और T। IT I T पर सर आर तो कांस्टेंट है ना। I और T। एक चीज पे वेरिएशन देखना चाहते हो तो बाकी चीज कांस्टेंट रखो, ओह हाँ। सब चीजें नहीं बदलो, ठीक है कि नहीं? कि ज्यादा चीनी खाने में शिवम को कितना मजा आता है तो बाकी चीजें वही रखो, चीनी की मात्रा बढ़ाते जाओ चाय में या दूध। तो फिर हम उसमें क्लोरोफिल के ज्यादा होने से क्या उसमें मैग्नीशियम ज्यादा है, तो हरापन देखो प्लांट का कि जो ज्यादा आ रहे हैं क्या उनमें मैग्नीशियम ज्यादा है। मिर्च में ज्यादा कड़वाहट है तो क्या जिंक ज्यादा है, तो मिर्च का कड़वापन देखो कि जिंक से ज्यादा जिंक सर मिर्च तो तीखी होती है ना, तीखी होती है। तो अब ये हम देखते हैं कि कहीं की अगर ज्यादा तीखी है तो जिंक ज्यादा है, यही चीजें तो देखते हैं। तो एक को वेरिएशन हमें करना है। अब जैसे H इज प्रोपोर्शनल टू T, क्या ज्यादा टाइम तक हीटर जलाओगे हाँ। तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सर इसमें I और T तो I और R। पूरा रूम तब सर लग जब जाएगा। हम H को R पे प्रोपोर्शनल करते हैं तो I स्क्वायर तो होना चाहिए। हैं? जब H को R करेंगे तो I और T, ये फिजिकल क्वांटिटी में स्क्वायर नहीं लगता। यानी करंट ना बदलो और टाइम ना बदलो, रजिस्टर को डबल लगा दो। पहले 10 ओम का लगाया था, बताओ 20 ओम का लगाओगे तो हीट कितनी आएगी? उतनी है। बहुत अच्छा बता रहे हैं। कह नहीं है ज्यादा आएगी। ज्यादा बढ़ेगी। ज्यादा है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हो सर? सर हीट आएगी नहीं। आप समझ नहीं रहे बात को। सब 4 टाइम्स आएगी। देख लो बहुत अच्छा बताया उन्होंने। सर 6 टाइम आएगी ना। सब 4 टाइम्स आएगी। सर डबल आएगी, डबल। देख ऐसे सर नहीं। क्या डबल कर रहे हो आप? रेजिस्टेंस को डबल किया तो कैसे माही ने बताया कि डबल हो जाएगी वो हमें सर देखा। मैंने कहा सर तो फिर आपने 4H क्या लिखा है? डबल। ये देखो पहले डबल था ना, तो माही कह रही है कि हीट भी डबल हो जाएगी सर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ओम्स लॉ में नहीं होता था कि करंट आधी वोल्टेज आधा तो करंट आधी, कह रही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओम्स लॉ टाइप। तो बोलो RT I स्क्वायर कट गया, T कट गया, R कट गया, तो H डैश कितना आया? 2
2 ऑफ एच। हाँ बहुत जानते हो तो मैंने करंट डबल कर दी, रेजिस्टेंस डबल कर दिया, टाइम डबल कर दिया, बोलो हीट कितने गुना हो जाएगी? अरे एक वापस बता दो प्लीज। करंट डबल, करंट डबल, रेजिस्टेंस डबल, रेजिस्टेंस डबल, टाइम डबल। 16 टाइम सारे के डबल रुको सारी ए 16। 16। 2 2 अगर मैंने करंट डबल की है तो मुझे क्या क्या चीज कम करनी पड़ेगी जिससे मेरी हीट वही है? R और T R कितना करना पड़ेगा? आरटी सर एक बार हाफ कर दो, उससे हाफ भी कर हाफ कर दो। तो अब हमारा जूल हीटिंग लॉ क्या बन रहा है? जूल हीटिंग लॉ कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर in a register is directly proportional to square of current। ये तीनों अलग अलग लिखो। Directly proportional to square of current। जबकि क्या क्या कांस्टेंट रहे हैं? सर ये क्यों लिखा है? For- देने पड़ेंगे given सर हर जगह लाइट की रेट अलग अलग है ना? रजिस्टर है, राजस्थान में ज्यादा है। अलग अलग है, थोड़ा बहुत पैसे का फर्क है। सर ये क्या लिखा सर है? 1 2 3 इसी को इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमारा है यही से जूल जूल हीटिंग लॉ। और यही थी ना? ये है यहाँ से शुरू है, अच्छा ये लिख देंगे। ये तो लिखना ही है। अब फिर इसके बाद ये लिखो, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रजिस्टर। टाइम नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, जो लिखेगा वही लिख देंगे, वैसे दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। यस सर। और दूसरी चीज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और गिवन सर्किट फॉर गिवन करंट। बोलो सर ये आप पैराग्राफ बताएंगे क्या? गिवन ये ऑफ इट ये 217 का सबसे टॉप। H equals to I R square by R। थर्ड देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और किसके है? जबकि क्या क्या रखा जाए? फॉर द करंट फ्लोज टू द रजिस्टर, ठीक है, फॉर गिवन करंट एंड रजिस्टर। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे गिवन रजिस्टर लिख दिया, गिवन करंट लिख दिया, टाइम में दोनों लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। ये हमने चैप्टर कितने दिनों से चल रहा है? अब ये खत्म होने वाला है, अरे सर आधे ये घंटे। मत बोलो कि नहीं, continue करो। अब हो गया ना, आप देख लो। अब लास्ट इसके बाद बचा ही नहीं कुछ सर आपने तो बुक अभी में। तक यहाँ तक देखो तीनों समझ में आ गया। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फॉर गिवन रजिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर गिवन रजिस्टर एंड करंट। रजिस्टर सीधी सी बात वही लिखना है, घुमा फिरा। यही जूल हीटिंग लॉ है। ओ ये एग्जाम में आता है? यही आएगा, ये जूल हीटिंग लॉ अच्छा यही इसको बोलेंगे कैसे? ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, सर ये इसमें सीटिंग का क्या यूज है? सीटिंग में क्या लिखना है हाँ, सर? क्या क्या लिखना है? ये लिखना है। पहले आप ये बना लेना, H इज इक्वल टू VIT। अगर क्या इसका डिडक्शन करो तो 3 नंबर का आएगा, फिर यहाँ से शुरू करना। ये प्रूफ है, यहाँ से कौन? वहाँ यहाँ से यहाँ तक ये प्रूफ है। अब प्रूफ के बाद फिर स्टेटमेंट है। सर हीट जनरेटेड और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बराबर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम सभी डिवाइस करती हैं, लेकिन जो हीटिंग डिवाइस है वो उतनी ही हीट जनरेट करती है। वो केजरीवाल की तरह ईमानदार है। सर एक मिनट मिटाना। सर आप केजरीवाल को सपोर्ट करते हो? हाँ, मैं भी करता हूँ। क्योंकि वो जनता के पैसे में झाड़ू लगाते हैं, तो इसलिए अच्छा है। कितने पैसे में? जनता के पैसे मतलब साफ करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। और बिजली बिल फ्री कर दो। इसे तो मोदी जी भी लगा देते, मैंने देखा था। आगे बढ़े। ये जूल हीटिंग लॉ समझ में आ गया? सर ये जूल कुछ नहीं है, वही I स्क्वायर RT याद रखो। इस पे भी 4-5 क्वेश्चन ना। नेक्स्ट इज सर आप बहुत जल्दी लिखा है। सर एक मिनट हाँ
एग्जाम्पल हाँ सर, बहुत 12.10 क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 480 वॉट व्हेन हीटेड एट मैक्सिमम रेट। ये देखो 840 है 840 है सर। हाँ, मान लो ये इलेक्ट्रिकल आयरन है, इसकी जो नॉब है हमने उसकी नॉब सेट कर दी मैक्स पे। ये क्या है सर? मैक्स है मिनिमम है, तो हमने मैक्सिमम पे सेट किया कि भाई हमें चादर प्रेस करनी है। एक है कि सिल्क प्रेस करना है, वूल ये है क्या सिल्क सर? कॉटन ये इलेक्ट्रिक आयरन है। ये प्रेस है? हाँ, ऐसे ही बताएं। अरे वायर लगे ठीक है, ये इसका हैंडल है। सर हम समझ गए इसे इतना हैंडल थोड़ा धीमा हो समझ सकता है। रहे? समझ गए हो? हाँ हाँ क्या ये तार निकल आया। सर अभी अच्छा नहीं लग रहा सर, वो तार आपको पता है हैंडल में से निकलता है, पीछे से नहीं। अब इसमें क्या चीज है? मुर्गा में रोज के बड़े ठीक है, नहीं किसी ने ना देखा हो मेरे घर में प्रेस नहीं है। तो मिनिमम यहाँ पे अब किस पे सेट है? क्वेश्चन देख लो, एक में मैक्स पे सेट किया, जब उसी में रियोस्टेट लगा हुआ है, हम चाहें तो उसका रेजिस्टेंस 840 वाट भी कर सकते हैं और कम करें तो 360 वाट भी कर सकते हैं। देखो लिखा क्वेश्चन में। और अगर ज्यादा होगी तो वो जल नहीं जाएगी। सो एट मैक्स पे सेट किया तो पावर कितनी है? 840 वाट, ठीक है। और जब मिनिमम पे सेट किया 360 वॉट तो 360 वाट। और क्या क्या दे रहा है बताओ? सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। बात ना करें, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट ये हाउस होल्ड लाइन वोल्टेज है, है? जो लाइन में आता है ना, सप्लाई लाइन में, हाँ। उस लाइन वोल्टेज को कहते हैं 220 वाट। इसमें हाँ आप वो तो पता है। दोनों तारों के बीच में 220 वाट, 2 पिन वोल्ट। अब हमें क्या क्या पूछा गया बताइए? करंट पूछ रहा है एंड करंट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों निकाल सर लो। करंट तो की P स्पीड equals क्या to- होती है? हम्म? करंट की स्पीड I स्क्वायर R। तो I इज इक्वल्स टू अच्छा VI P बाई ये V। क्या? मतलब जैसे I निकाला, क्या अच्छा वो अब क्यों कोई बात समझ नहीं। गया सर तुम? नहीं, हम ऐसे लिख दें तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। हमें ध्यान नहीं था तुम बैठे। सर समझ गया सर। सर बेसिक है ना। ऐसे मैं ध्यान रखता हूँ कि सरल सरल कराऊं। शिवम बैठा है। अब यहाँ देखो, सर 11 और 42 है, 11 से 42 को करें, 11 3 जा 33 9 3.8 तू देख देख टू देख देख हाँ टू जीरो लिखी लो, दो। यहाँ पे 1 लो। कितनी बात सही है? क्या लिख रहे सर? 2 कहाँ से आएगा? वो 20 है। 20 है तो 22 तक ले जाओ। 11 अप्रोक्सीमेशन तो करोगे। 11 2 जो 22 होता है। हाँ तो उतना अप्रोक्सीमेशन है, 1 टाइम्स ले जाओगे तो 88 आएगा। 11 2 जो 22 समझ में आई कि नहीं? 90 बचेगा कि नहीं? अच्छा है, बताइए अब हमें R चाहिए, हाँ। तो R के लिए V इज इक्वल टू I IR। से वो 1 नहीं होगा 11 1 से 11 होगा 20 है तो सर बहुत ठंडी लगेगी। अब ये जैसे ही मैंने कहा सर बाद में 2 करो, तो सबको खुश करना जरूरी है। अब ठीक हुआ? Feel good। अच्छा हाँ अब देखो V कितना है? V 220। वोल्ट I कितना है? I 3.8 नहीं, वो अप्रोक्सीमेटेड है, ये एग्जैक्ट है। 42 by 11 तो 220 into 11 by 20 into 42 सर थोड़ा साइड होना तो सर। ये समझ आई बात? वही चीज लिख दी जो I आया था, पूरा सही सही लिख दिया। 42 से इसे काटो तो कितना आएगा? 110। 110 को क्या 1210 लिखा जा सकता है। हाँ। अब 21 से जरा इसे करें, 1210 में 21 से करो 21 में तो कितना आ जाएगा? ये वो आ जाएगा। अरे हाँ। और 160 तो क्या आ जाएगा? 147 47 आ जाएगा। और 13। तो
इस समय 126 ये ठीक बता रहे थे शिवा, दैट इज 57.6। तो आर कितना हुआ? R 57.6 ओम। तो जब हमने मैक्सिमम पे सेट किया तब इसका रेजिस्टेंस इतना था। मतलब मिनिमम पे करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो ये ठीक बता रहा है कि मिनिमम पे इन्होंने बता गिर दिया गया। ज्यादा होगा। ना अब देखो इन्हीं दोनों से निकाल लो। P इज इक्वल्स टू V/I है। BI 360 इज इक्वल्स टू 220 into I 220 into I। 220। तो इसको 11 को पॉइंट ठीक है 1.64 लिख दे क्या? 63 सही है ना सर? बुक में देखेंगे। ठीक है सो I इज इक्वल्स टू 1.63। अब आगे देखो ओम्स लॉ। सर हीट बढ़ेगी अगर करंट बढ़ेगा तो? करंट बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, ज्यादा Direct करंट proportional बढ़ेगी आई स्क्वायर के हिसाब से। ऊपर नहीं लिखा। और सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हाँ। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी। और टाइम बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी, पर उसके जो दूसरे पार्ट है उनको कांस्टेंट करना पड़ेगा। और सर उसको V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना है? 220 और इसे कितना लिया जाए? इसको कोई बोल नहीं रहा ना। और R पता है ऐसा होता है। हाँ मुझे पता है। सर कुछ अलग ही लग गया। अब देखो 110 है, ये 9 है, तो 1210 ठीक है 9 से कट करो। 9 से कट करना। 9 1 जा 9 3 9 3 जा 27 4 9 4 जा 36 4.64। और करना है क्या? छोड़ो सर। 1 आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो गई? सर 40 आया 9 चौको 36 134.15 कितना आंसर है? 130। अच्छा वो ठीक है हमारा, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ली है हाँ सर। तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू ली है, तो 4 आ रहा है। एग्जाम में हम अप्रोक्सीमेटेड वाले ले लें। ले लो। मैं तो इधर लेस के चक्कर में हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि हमने इधर ली नहीं है तो मेरी ज्यादा एग्जैक्ट आई ना। अब इधर के साथ लोगे तो फिर और इधर कंपाइल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों समझ में आ गए आपको? सर ये बाहर चल गया सर ये आज नहीं समझ। हैं? सर ये बाहर क्या फिर से समझो, आपको इसमें क्या करना है, 2 फार्मूले लगाने हैं, 2 चीज दी है तो चलिए, एक इसी को P कर दो। इज इक्वल्स टू VI लगा देना और फिर क्या कर देना, V इक्वल्स टू IR। अब V इज इक्वल्स टू P IR। equals to IR पहले I निकालोगे? IR I निकालोगे और V और I रख दिया तो क्या निकाला है? R। और यहाँ पे क्या निकालोगे? I निकाल के आ रहे थे। वो बात समझ में आई? ज्यादा कर दो। सर ये लाइट के एक बार सारे फॉर्मूले लिखा दोगे लास्ट में, क्योंकि बाहर सब कोई और बजा फॉर्मूले हैं। अलग अलग जगह पे याद ही नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल एक साथ लेके आएंगे पहले फिर याद। सर ये भी कर दो। एक सर एक बार बाहर दिख गया ना क्या सर? ऊपर एक कोचिंग सेंटर बन रहा है। ओए जस्ट क्लासेस 2.0। सर ऊपर कौन मैम पढ़ाएगी?
हम यहाँ कोई न कोई पढ़ाएगा, ऊपर लैब बनवा देंगे। सर ये बायो सारे वाला बात बनाना आप सर रास्ता यहाँ से जाएगा सुरंग होगा। किससे निकालना पड़ेगा? सीढ़ी होगी वैसे से। ना 11.10 सर सीढ़ी में भी 12.10 लगाएंगे कहाँ से निकाल रस्सी होगा ये रस्सी। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले। हाँ सर तो Easy तो है। अब मैं सर इतनी मेहनत से आपके बराबर आया हूँ नहीं ना, नंबर लेना हमको और कुछ नहीं चाहिए। ओके सर ना 100 जूल ऑफ हीट, देखो हीट प्रोड्यूस कितनी है बोलो? 100 जूल 100 जूल, और ईच सेकंड में हो रही है। हीट इज प्रोड्यूस्ड, टाइम कितना है? 1 सेकंड और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 4 4 ओम। Time। तो बोलो H इज इक्वल टू क्या होता है? आई VIR ये ऐसे लिखना चाहते हो? ये नहीं I VTR VRT अरे तू VIR क्या बोल रहा है सोच के। VI तो दो अननोन नहीं हम रख सकते हैं, एक अननोन ठीक है, यही लगा दो। सर VT ठीक है, V स्क्वायर बाई RT भी कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। सर हीट है ना हमारे पास 100 जूल सर, ये है ना आई स्क्वायर हीट फिर सिर्फ फाइंड करना है HRT अब है। ये देखो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। हाँ तो अभी इसी में रख दो आप, ये ज्यादा आसान वही रहेगा। तो। यहाँ 100 रखो आई स्क्वायर ऐसे ही लो और ये लिखो जूल हीटिंग लॉ। ये क्या है अच्छा जूस हीटिंग लॉ, मैं हीटिंग लॉ समझ रहा हूँ। ये लो I स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1, हाँ हाँ तो बोलो I स्क्वायर कितना आ गया? 100/4 तो I कितना आ गया? 25 नहीं रूट 25 टेकिंग पॉजिटिव आई इक्वल टू 5 I is equal to 25 क्यों वैल्यू, सर पॉजिटिव क्यों लेंगे ये बताओ क्योंकि I निगेटिव नहीं हो सकता है, तो I को 5 एम्पियर सर दे ऐसे दें। लिख सकते हैं करंट कैन नॉट बी नेगेटिव ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूजिंग ohms, तो V क्या है? IR, I 5 है V equals और R to 4 है, तो V 4 कितना volt। होगा? 20 ओम। तो समझ आ गया? दो चीज यूज करनी है, एक जूल हीटिंग लॉ यूज कर दो और दूसरा ये वोल्ट आ गया V इज इक्वल टू IR। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, जो लोग ऐसा न करना चाहें उनके लिए भी एक ऑप्शन है। ये देखो H क्या होता है? सर रेजिस्टर को तो निकालो। H I स्क्वायर RT सर रेजिस्टर रेजिस्टेंस भी चाहिए। रेजिस्टर चाहिए। सर वो होता है ना रो नहीं, अच्छा बस नीचे। सर रो क्या H इज इक्वल टू PT? बोलो, क्या इसे V स्क्वायर बाई RT कह नहीं सकते हैं? सर H P से। equals to तो I स्क्वायर RT होता है ना। हाँ ये होता है H इज इक्वल टू P इंटू T। हाँ होता है अच्छा, अब इसमें सीधा आ जाएगा, अच्छा है। सर तो ये क्या बोलो बार-बार- 400 आ गया। ओ और मैं बता रही हूँ क्या सर हाँ, तो V20 आ गया, या ये कर लो या ये कर लो, सही ये है? आसान है ना सर 3 लाइनों में वो उसकी डबल 6 इतना ही है जैसा। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सर सच में कोई नया क्लासेस शुरू हो रहा है। क्या पता, ये पंजाबी लोग हैं, होटल खोल रहे होंगे। So why does the cord of electrical heater, ये इलेक्ट्रिकल हीटर है, ठीक है, तो ये तो इसमें कॉइल है और ये एक सप्लाई है ये। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कॉर्ड है, इसको क्या कहते हैं? सर ये मैगी बन रही है। और ये कॉइल है। पूछे बच्चे। अब जरा देखिए, सर ये गर्म होती है तब लाल हो why जाती does है the cord of electrical heater not glow but heating element glow? हाँ सर गर्म होती तो लाल समझ हो आई बात कि नहीं? इसका आंसर दें। सर क्या? रुको सर बताता हूँ। Why does the cord of electric heater not glow while the heating element does? सर कॉइल तो मतलब उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इसलिए नहीं होती, पर वो हो जाती है। ये ज्यादा अच्छा बता, इसको लिख लें इससे पहले कि हम भूल जाए। तो जैसा कि शिवम ने सर बताया इसने जो बताया वो तो भूल कि जाए आप। कॉर्ड इज बेटर कंडक्टर। कॉर्ड कैसा है? इट इज मेड ऑफ कॉपर, ये सेकंड बेस्ट कंडक्टर होता है। सो
कॉर्ड इज, सर एलॉय होता है क्या? भाई ये Alloy कॉपर तो- का तार है कि नहीं, और ये नाइक्रोम का है, हीटिंग एलिमेंट किसका है? नाइक्रोम। इसलिए लाल हो जाता इसका है। रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और कॉपर का रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी। हाँ बिल्कुल सही है, यही शिवम ने भी बताया है। कॉर्ड इज मेड ऑफ कॉपर, ठीक है, whose resistance is quite low। फैन चलेगा तो ये तार गर्म नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, या अगर हीटर भी जल रहा है तो तार तो नहीं गर्म होता है। सर एसी बढ़ाओ, गर्मी नहीं लग, गर्मी लग रही। यस सर। सर मुझे ठंडी लग रही है। हो रहा है। क्वाइट लो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? क्वाइट लो है। अब जरा देखें कि जरा देखें, सर बढ़ाना मत सर, ठंडी लग रही है हमको। ठीक है, नहीं बढ़ा। मेड ऑफ कॉपर whose resistance is quite low। अब देखो बाई जूल हीटिंग लॉ क्या होता है? मत करो। H किसके प्रोपोर्शनल है? आई आर की बात करो यहाँ पे। सो जब इसका रेजिस्टेंस ही कम है तो क्या इसमें हीट प्रोड्यूस लेस होगी? बहुत धीरे। सो इट विल नॉट लो। अब आप देख लो जिसकी रेजिस्टिविटी ही 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ये तो ओम बहुत हो, कम होती है। तो इतनी अगर हो ओम मीटर, तो भला उससे क्या रेजिस्टेंस की उम्मीद करोगे? कुछ नहीं कर सकते। अब इसका बहुत ज्यादा होगा, 20,000 या और ज्यादा भी हो सकता है। और कहीं कहाँ है इसकी, तो बोलो ये ग्लो करेगा जूल हीटिंग लॉ के साथ? सर एक और जूल हीटिंग लॉ समझ में आया? सर एक और बताओ ये। बोलो H क्या होता है? डायरेक्टली I स्क्वायर RT है, हाँ तो बोलो H इज प्रोपोर्शनल टू R है। ये तो पता है सर। तो अगर बाई जूल हीटिंग लॉ दिस, हाँ। तो अगर इसका रेजिस्टेंस, ये कॉपर है कि नहीं, कम है। और सिल्वर का 1.62 होता है हाँ और कॉपर का 1.6 होता है, तो हाँ। काफी कम है, -8। ये कम होगा, लेंथ 1 मीटर रख लो, सब कुछ रख लोगे, तब भी R कितना बैठेगा? बहुत कम कम ही बैठेगा। होगा। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, सब कुछ कर दोगे तो ये माइनस में तब भी आएगा। तो इसलिए सो इट डज नॉट ब्लो, सर मतलब कम है इसलिए। इसलिए रेजिस्टिविटी कम है तो इस पे बनी ही नहीं पाएगी हीट। और ये लॉ है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा हीट ज्यादा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ से ज्यादा होगा जब रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं है कि नहीं? सो कॉर्ड डज नॉट ब्लो while heating element, while heating element is made of nichrome। सर नाइक्रोम तो बल्ब में भी होता है। नहीं, नाइक्रोम आयरन और इन सब में होता है, बल्ब में टंगस्टन होता है। सर टंगस्टन तो सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना सारे और एलिमेंट। सर इस चीज का एक्सेप्शन। So it is made of nichrome wire whose resistance is very high, whose is very high, और रेजिस्टिविटी भी देख लो तो ज्यादा ही है, नाइक्रोम की देख लेना, इससे तो 100 गुनी है। So very हाँ सर ये कॉर्ड high, so it will glow red। ये कैसा हो जाएगा? ये रक्त तप्त हो जाएगा। लाल हो जाएगा, हाँ, लगू गरम। सेकंड देखें, ये क्वेश्चन भी खूब आता है, तो इसको लोग ठीक से लिख पाएंगे तो वही नंबर मिलता है। अब देखिए, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, सेकंड क्वेश्चन, कि अगर इतने कूलम्ब चार्ज, Q कितना है? क्यों 96 एनी 96,000 इतना है in 1 hour। कूलम्ब, सर बहुत है ये तो। और टाइम क्या है? 1 hour 1 सेकंड 1 आवर कितना होता है? 60 सेकंड 66 कुछ भी। और V क्या है? 50 हो गए। 50 वोल्ट। और हमें चाहिए क्या? हीट जनरेटर। हाँ हीट जनरेटर। H का फार्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर क्या V आई VIT VIT बोलो, ठीक है? तो VIT है, सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कोई भी लगा दो। अब मान लो जैसे I को Q/T कहते हो, तो नहीं T कट गया, तो VQ आ गया। VQ इन दोनों को यूज कर लो, V को और Q को, इसको छोड़ दो।
इसको क्यों अच्छा कट गया ना। छोड़ दो। बोलो बात समझाई। V क्यों हाँ बोल तो रहा H क्या होता है? VIT होता है। VIT I स्क्वायर RT कुछ भी लिख सकते हो ना? क्यों? क्योंकि H को क्या लिख सकते हो? I स्क्वायर RT भी लिख सकते हो, लेकिन R वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि H क्या P इंटू T होता है, और P क्या होता है? VI, तो VIT वाला ले लिया। तो अब VIT वाला लिया तो I को मैंने क्या लिख दिया? I क्या होता है? Q by T, तो क्या T कट गए? हाँ सही है। ये भी तो V कितना है? 50। 50 इंटू और ये इसको ना यूज करना, ये धोखा देने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 9 45 5 31 4 8 आ गया, हाँ सर 480 और 4 जीरो और लगा दो। So that is 4.8, तो 5 और 6 10 to the power 6 जूल। ये तो कितना 1 2 ठीक है, 48 लाख। इतनी बात से या Q और T से I निकाल लेना, फिर भी कुछ भी हो आपको फार्मूला यही लगाना। ये सही लग रहा है ना क्वेश्चन? हाँ सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड। ये सब एक एक लाइन के ही हैं। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस 20। सर पर वो तो 5 लाइन का। ठीक है, अरे सर ये बीच में देखो ये 20 ओम है, सिर्फ करवाने हैं। और I क्या है? 5 एम्पियर। I 5 एम्पियर है, और ये 20 ओम है। तो बताओ हीट डेवलप्ड कैसे निकालें? VIT से। और भी कोई चीज दी है? 30 सेकंड टाइम भी दे रहा है। टाइम किसे? सर वो बताओ निकल भाई, जाएगा, कौन सा सर वो फार्मूला लगाया? मैं मेन समझ फार्मूला ही गया। लगा दूं। I square RT. हाँ I स्क्वायर RT से बेस्ट निकलेगा। ठीक, सही बता रहे हो। I स्क्वायर, so that is I स्क्वायर RT में 5 का स्क्वायर कर दें, हाँ और इनटू R 20 सर वो 30 T क्या है? 30 सेकंड है, तो 5 स्क्वायर दैट इज 25 into 600। सर इसमें टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। सब कुछ अगर आप देखो I है, 15,000 में ले रहे हो तो सेकंड में लोगे, नहीं 15,000। है ना? अरे या 1,25,000। 150। वो चीज किलोवाट में लोगे तब आवर में लोगे, जब पावर किलोवाट। 15,000। सही तो जब आपको पैसा निकालना हो एक सर जब पावर किलोवाट में तब टाइम आवर में लेना, और तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो होगी किलोवाट आवर में होगी। अभी कितना आगे बताओ? 15,000। सो दिस मच विल बी हीट डेवलप। ठीक है, अब देखिए कि एग्जाम्पल 12.12 देखो। प्रैक्टिकल कराओ ना। प्रैक्टिकली बता देते हैं चलो, ठीक लो। एग्जाम्पल 12.12 V कितना है? 220 वोल्ट। करंट कितनी है? 0.50 एम्पियर। तो पावर का फार्मूला क्या लगाना है अनुराग? VI। VI अरे जो 0.5। तो बच्चों का से सवाल। बच्चों का नहीं है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, आय हाय और सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। आय हाय। बिहारी सत सही के जो लिखे हुए दोहे हैं ना, वो एक नाविक के तीर की तरह है। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operated 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 rupees per kilowatt? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में कितनी पावर है? 400 वाट। 150 वाट। ये बहुत 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आएगा ये क्वेश्चन इसका तो यही वाला आएगा। सर आपने तो 25 वाट लिखा था। रेफ्रिजरेटर 250 लिखा था, 250 लिखा था ना। हाँ। 400 वाट वाला है। बड़े छोटे होते हैं, 165 लीटर का होता है।
आजकल बड़े बड़े आजकल मिनी भी सर डबल डोर सो ऑपरेट 8 आवर्स पर डे। कितना चल रहा है? 8 आवर्स पर डे ऑपरेट होता है। सो व्हाट इज द कॉस्ट? ये बताइए कि टोटल रनिंग आवर इसका क्या होगा, जबकि इसकी पावर कितनी है? 24 घंटे 400 वाट और 1 किलोवाट में कितने वाट हो? 1000 वाट। 1000 वोल्ट। तो बोलो ये वाट से वाट कटा और 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब 4/10 कितना होता है? सर ये किलोवाट में थोड़ा दिया है, 4 वाट दिया। तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये कमर्शियल यूनिट बनाने का पैसा देना पड़ेगा ना। सर इसको 1000 से डिवाइड कर दो सीधा है वही। वही तो ये 1 किलोवाट। और सर सर ये अभी तो अंदर घुसता नहीं है। अब टोटल इसका ऑपरेटिंग पूरे मंथ में कितना ऑपरेट हुआ? 24 घंटे So- 24 घंटे टोटल आवर्स, रनिंग आवर्स पर मंथ देखो, सर 8 into 30 रनिंग आवर्स 8 पर into 30 मंथ। अगर रोज 8 घंटे चलता है सो 8 into 30, क्योंकि फ्रिज बंद भी हो जाता है बीच बीच में। और बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा नहीं कि पूरा चलता ही रहे। सो दैट इज इक्वल टू 240 आवर्स। वरना वो रामू आ जाएगा 9 रुपए में। अब बताइए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का क्या फार्मूला? मैं बताऊं P into T। सही है? पीटी। सर ये आवर में रहने देंगे ना। सब कुछ अब इसमें पैसा निकालना है ना, तो तभी तो उसको किलोवाट में बदला। ओ पूरी इतनी सस्ती बिजली 3 रुपए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इस पावर इनटू तो सर हम सीधा ये वाट को किलोवाट आवर में 3.6 से इनको नहीं कर सकते थे? हैं? सर वो आपने 0.4 किलोवाट की जगह हम सीधा किलोवाट आवर लेते थे। वॉट की जगह आवर थोड़ी लिख सकते हैं, जितने घंटे चलेगा जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा तब है। अब कह दो कि मैं इतने किलोवाट आवर का एक मुझे बल्ब दे दो, बल्ब वो आवर में दे देगा? नहीं हाँ। वो तो उसकी पावर देगा, कहेगा वाट का ले जाओ, जितने घंटे चलाओगे उतना आवर हो जाएगा। अच्छा कि तुम किलोवाट आवर में लेके सर आओ। दुकान वाला तो अगर कहोगे कि मुझे 4 किलोवाट आवर का दो, कहेगा रुको 4 घंटे अभी चलाते हैं और बिल पे करके जाओ, हो गया 4 किलोवाट आवर। फिर दुकानदार तो सीधा दे देते हैं, बोले बजाज का दो ये लोग का। तो ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए 96 किलोवाट 96 किलोवाट आवर। अब ये हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसे मतलब ये 96 वो घंटे चला। 96 यूनिट्स है। इसका मतलब है कि तुमने 1 किलोवाट की प्लस 96 आवर चलाई, इसका सीधा मतलब है। 1 यूनिट का क्या मतलब होता है? 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे चलाओ और 96 घंटे चलाओ। अब वो जितने की थी इतने घंटे चली, तो आप ये समझ लो एक आयरन को तुमने 96 घंटे चलाया है। किसको प्रेस करना? अब बोलो कॉस्ट क्या हुई? कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू रेट पर यूनिट इनटू रेट। यूनिट कंज्यूम्ड कितनी है? 96 यूनिट्स। और रेट क्या है? रेट 3 रुपया। रुपीज 3 पर यूनिट। यूनिट से सो यूनिट से यूनिट कट गया। अब ये कितना आया? रुको से निकाल। चालू देखो क्या आता है ना। 2 क्वेश्चन इंटेक्स्ट के देखे हैं। 288। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 288। पेज नंबर 220। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। बोलो। What determines the rate at which energy is delivered? What determines इलेक्ट्रिक power? हाँ, इलेक्ट्रिक हाँ power. पावर ही तो बताती है कि सर मैं भी वही बोलने वाला था। पावर डिटरमाइंस द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। कि मतलब किस रेट पर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जैसे 40 वाट के बल्ब है तो क्या वो 40 जूल पर सेकंड एनर्जी ले रहे हैं वहां से? हाँ रोशनी जितनी भी दे रहा है ले यहाँ से इतना रहा है। अब देखिए एन इलेक्ट्रिकल मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, तो आई कितना है? V कितना है?
और डिटरमाइन द पावर ऑफ इसमें मोटर VRT लगेगा सर, मैं लिख के दे रहा हूँ। और टाइम कितना है 2 आवर। तो बताओ पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का I VI स्क्वायर VI। तो VI लगा तो इससे क्या लेना था? हाँ। नहीं, कई चीजें तो धोखे में दे दी जाती हैं। फिर क्या दोगे मुझे? जैसे ये टाइम दे दिया, अब कोई यूज भी करना चाहेगा उसी में उसका भी मल्टीप्लाई 1100। सो ठीक है, डिटरमाइन द पावर नहीं, एनर्जी कंज्यूम्ड भी पूछ रहा है तो सर उसमें लगाएंगे ना तो उसमें लगाना पड़ेगा। यह 1.1 किलोवाट है। अब एनर्जी कंज्यूम्ड बोलो, एनर्जी कंज्यूम की क्या यूनिट होती है? P to T। सो एनर्जी कंज्यूम का सर फार्मूला, किलोवाट में क्यों लाया आपने? अगर 1000 से ऊपर है तो किलोवाट लिखना ज्यादा ठीक लगता है। इट इज इक्वल टू P into T। P कितना है? क्या 1.1 किलोवाट है और टाइम कितना है 2 आवर। तो क्या ये 2.2 किलोवाट आवर है या 2.2 यूनिट्स हुआ? बोलो, इतनी बात समझ आ गई? इतना ही रखिए अभी के लिए। थैंक यू सर। सर शाम को थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो इसके क्वेश्चन थोड़े करा दिए हैं, जो बच्चे वो करा देंगे, फिर मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे। सर साइंस का था चला जाए, सोशल साइंस सर कल हमारा आपके आप ले हैं तो सुबह भी एक क्लास रख लेना। टाइम 11:30। 11:30 रख लें, 11:30 to 1:30। कब? हाँ मैं जाऊँगा। बोलो आप तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है। सर कल स्कूल जाना बहुत जरूरी है। साढ़े 11 पे छुट्टी होती है। कल ऐसे चीजें ना बुलाना पड़ेगा, आपको गाड़ी खड़ी है। ना बुलाना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर 1 2 मंत्र